भगवान श्री राम का जीवन केवल एक मर्यादित राजा की गाथा नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा दिव्य चरित्र है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। उनका हर कार्य, उनकी हर मुस्कान, उनका हर विचार केवल मानवीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय प्रभाव से परिपूर्ण होता है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि वे केवल त्रेता युग के राजा नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के संचालन करता है। एक ऐसी ही अद्भुत घटना का वर्णन तुलसीदास जी के कुछ अप्रचलित पदों में मिलता है, जिसमें भगवान राम की केवल एक मुस्कान ने वायुदेव के वेग को रोक दिया और यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण कराया। यह घटना अयोध्या के उस समय की है जब श्री राम रामराज्य की स्थापना कर चुके थे। चारों ओर धर्म, नीति और सत्य का बोलबाला था। प्रजा सुखी थी और आर्ष मुनि स्वतंत्र रूप से अपने यज्ञ और तपस्याएं कर रहे थे। ऐसे ही एक महान तपस्वी ने अयोध्या के समीप एक अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ आरंभ किया। यह यज्ञ न केवल पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने और देवी देवताओं का आह्वान करने हेतु किया जा रहा था। यज्ञ आरंभ होते ही एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई। वातावरण में अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तीव्र थी कि यज्ञ की अग्नि बार बार बुझने लगी। यज्ञ की सामग्री उड़ने लगी और वेद पाठ करने वाले आर्षियों की वाणी दबने लगी। यज्ञ का क्रम बार बार बाधित हो रहा था और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तपस्वी और पुजारी गण अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अनेक मंत्रों से वायु को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में जब सब प्रयास निष्फल हो गए तो उन्होंने भगवान राम से सहायता की याचना की। भगवान श्री राम को जब इस संकट की सूचना मिली तो वे बिना किसी विलंब के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वे सरल, सौम्य और शांति से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में परिवर्तन का अनुभव होने लगा। जैसे ही भगवान राम ने यज्ञ स्थल पर कदम रखा, सारी आर्षि मंडली उठ खड़ी हुई। हवा तब भी चल रही थी, लेकिन तभी भगवान राम ने अपनी करुणा से परिपूर्ण मुस्कान बिखेरी। वह मुस्कान ऐसी थी मानो समय स्वयं ठहर गया हो। उस क्षण जैसे संपूर्ण सृष्टि ने सांस लेना बंद कर दिया हो। उनकी मुस्कान में एक अपूर्व शांति, एक दिव्य संतुलन और ब्रह्मांडीय लय का संकेत था। जैसे ही वह मुस्कान प्रकट हुई, तेज हवा थम गई, अग्नि स्थिर हो गई, वेद पाठ की ध्वनि पुनः स्पष्ट सुनाई देने लगी और समस्त यज्ञ मंडल में दिव्यता भर गई। यह एक चमत्कार जैसा था, लेकिन वास्तव में यह भगवान राम की चेतना की शक्ति थी जो वायुदेव को भी नियंत्रित कर सकती थी। कुछ ही क्षणों में वायुदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी मुस्कान ने मेरे वेग को रोक दिया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे अपने तेज से संयमित किया। मैं क्षमा चाहता हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान राम ने वायुदेव को आशीर्वाद दिया और कहा, प्रकृति का संतुलन ही सृष्टि का मूल है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि यज्ञ जैसे कार्य निर्विघ्न पूरे हो सकें। इसके बाद यज्ञ पूरे उल्लास और श्रद्धा से संपन्न हुआ। तपस्वी ने भगवान राम की स्तुति की और कहा कि केवल एक मुस्कान से जो समस्त वायुमंडल को नियंत्रित कर सके, वह निश्चित ही इस सृष्टि का पालन करता है। इस घटना के बाद अयोध्या में भगवान राम के चेहरे की वह मुस्कान एक प्रतीक बन गई, शांति, समर्पण और सृष्टि के संतुलन की प्रतीक। यह घटना केवल एक चमत्कारिक कथा नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करती है। भगवान राम का चेहरा केवल सौम्यता का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। उनकी मुस्कान में वह शक्ति है जो अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है, वायु को रोक सकती है, जल को शांत कर सकती है और पृथ्वी को स्थिर कर सकती है। जब वे मुस्कुराते हैं तो सृष्टि स्वयं को संतुलित करती है। आज भी जब हम भगवान राम की मूर्तियों या चित्रों को देखते हैं, उनकी मुस्कान में वही दिव्यता अनुभव होती है। भक्त कहते हैं कि जब वे संकट में होते हैं और राम का स्मरण करते हैं तो उनके हृदय में एक शांति उतरती है। वही शांति जो यज्ञ मंडल में उतरी थी, वही मुस्कान जो तेज हवा को रोक सकी थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी जीवन में अशांति हो, जब परिस्थितियां अनियंत्रित लगें, तो केवल भगवान राम की स्मृति, उनका नाम और उनकी मुस्कान को मन में बसाना पर्याप्त है। उनकी कृपा से हर संकट टल सकता है
और जीवन की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो सकती है। इस प्रकार राम जी की मुस्कान से थम गई हवा एक साधारण कथा नहीं, बल्कि भगवान राम के ब्रह्मांडीय स्वरूप का साक्षात प्रमाण है। वह मुस्कान आज भी हर भक्त के जीवन में शांति का स्रोत है और सृष्टि के हर कण में उनका आदेश चल रहा है।